अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जब किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है। हम अगर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि अगर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है, उनके ज़ुबान पर एक ही जो है जवाब होता है, वो होता है ज़ीरो। जैसा कि अगर हम किसी स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि मैंने 4 को ज़ीरो से डिवाइड करना है, बताएं इसका जवाब क्या होगा, तो अक्सर व बेशतर स्टूडेंट की ज़ुबान पर एक ही जवाब होता है, वो होता है ज़ीरो। जबकि वो जवाब गलत होता है। तो हम आज इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है, अनडिफाइंड होता है। यहाँ पर हमने लिखा है वाई एन अपॉन ज़ीरो इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड वेयर एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एन अगर ज़ीरो के अलावा भी हो तब भी अगर उसको ज़ीरो से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड होगा, और एन अगर ज़ीरो हो तब भी डिवाइड करने पर, ज़ीरो से डिवाइड करने पर जवाब ज़ीरो आएगा। यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी है कि 4 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू डैश। अब मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं एक फ्रैक्शन की मदद से इसको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने लिखा 10/2। अब 10/2 का जवाब क्या होगा। इसके मायने ये होता है कि यहाँ पर 10/2 के मायने ये है कि 2 को आपस में कितनी दफ़ा ऐड किया जाए कि 10 आ जाए। तो हमने कहा 2 को आपस में अगर हम 5 टाइम्स ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो जवाब क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो 2 है ये हमें ये बता रहा है कि इसे आपस में कितनी दफ़ा ऐड किया जाए कि नोमिनेटर के बराबर आ जाए, मतलब 10 आ जाए। तो हमने देखा 2 को आपस में हमने 5 दफ़ा ऐड किया है, यानी 5 टाइम्स ऐड किया, और जवाब क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है कि 4 को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो जवाब अनडिफाइंड क्यों होगा। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि ज़ीरो को आपस में कितनी दफ़ा ऐड किया जाए कि जवाब 4 आ जाए। तो ज़ीरो को हम यहाँ पर अगर 2 दफ़ा आपस में ऐड करेंगे तब भी जवाब ज़ीरो आएगा, 3 दफ़ा ऐड करेंगे तब भी जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ तक कि इनफाइनाइट टाइम्स इसको ऐड करेंगे तब भी जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने ज़ीरो को आपस में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनफाइनाइट टाइम ऐड किया तब भी जवाब ज़ीरो आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तब जवाब क्यों अनडिफाइंड होगा। यहाँ पर हमने देखा n की जगह हमने क्या लिख दिया, n की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया। अब ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड किया। यहाँ पर भी हमने वही फ्रैक्शन की एग्जाम्पल के ज़रिए, फ्रैक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो को हम आपस में कितनी दफ़ा ऐड करेंगे, ज़ीरो आएगा, 2 दफ़ा ऐड किया तब भी ज़ीरो आ गया, 3 दफ़ा ऐड किया तब भी जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ तक कि इनफाइनाइट टाइम्स ज़ीरो को ऐड करने पर जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हमने देखा कि अगर जवाब यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तब भी ये सही होगा, 3 लिख दूँ तब भी सही होगा, 4 लिख दूँ तब भी सही होगा। यानी 2 दफ़ा ऐड करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, 3 दफ़ा ऐड करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा। मतलब इसका जवाब कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा। इस वजह से इसका जवाब क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। तो आज जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये जाना कि जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं या ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, दोनों सूरतों में जवाब अनडिफाइंड आता है। तो ये था हमारा बहुत ही अहम टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ ना गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सजेशंस, क्वेरीज़ हों तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं, ताकि आपके मसले को रिज़ॉल्व किया जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।